मैं अपनी बात बताता हूं तजुर्बे की। एक बार एक ट्रेन से मैं उतर रहा था, एक नौजवान ने, मीलाद का दिन था 12वीं शरीफ का, उसने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो रसूलुल्लाह को खुश कर दो। सुभान। रबीउल अव्वल शरीफ में आप भी कुमकुमे लगाते होंगे, सजाते होंगे ना गलियां, जुलूस भी निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ काम और भी है तुम्हारे जिम्मे। स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन से उतर रहे थे, मैंने उस नौजवान से कहा बेटा अगर कुछ करना है तो देखो हम स्टेशन पे हैं, जाओ कोई बूढ़ा या कोई कमजोर हो जिसका सामान भारी हो तो उठा लो, ये मेरे नबी पाक के अखलाक, हुजूर की सुन्नतों में से और हुजूर के अखलाक करीमाना में से ये बात थी। मक्का में हुजूर इस बात पर मशहूर थे कि अगर कोई बूढ़ा सामान उठाकर जा रहा होता, नबी पाक खामोश नहीं खड़े होते, उसका सामान अपने कंधे पे ले लेते। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी ये फरमाया कि आप बूढ़ों का, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपके साथ बुरा कभी नहीं फरमाया। मेरे अजीजों, मैं आपको एक तजुर्बे की बात बता रहा हूं। वो नौजवान गया ढूंढते हुए, एक बूढ़ी औरत उतर रही थी 2 बड़ी थैलियां लेकर, उसके पास गया कि अम्मा जी ये मुझे दे तो मैं पहुंचा दूंगा आप तक। पहली बात में जाहिर सी बात है अजनबी को कौन सामान देगा, उसने मना किया कि भाई छोड़ दो, मेरा सामान मुझे ले जाने दो। वो नहीं दे रही थी, इसने जिद किया कि मुझे दे दीजिए। वो खातून कहने लगी पहले ये तो बता तू कुली है या सामान उठाने वाला है, ड्रेस से तो नहीं लगता, कहीं मेरा सामान उठा के भाग गया। उसने हकीकत बताई, अम्मा जी बात यह है कि आज 12 रबीउल अव्वल है, सुभान, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते थे। उनकी ये आदत थी, मैं चाहता हूं कि उनकी वो अदा पर मैं अमल करके उनको खुश कर दूं। सुभान सुभान। उस औरत के दिल पर ये बात लगी। वो नॉन मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम थी। उसने सामान उठा लिया, जहां तक जाना था वो खातून के साथ गया, टैक्सी किया और भेज दिया, नंबर शेयर कर लिए थे। वो औरत चली गई सामान लेकर। मेरे अजीजों, 6 महीने गुजर गए इसी तरह से। वो नौजवान मुझसे कहता है कि मुझे तो खबर नहीं थी, बात आई गई हो गई, एक बार इस तरह से किसी की मदद कर लिया, लेकिन 6 महीने के बाद वो एक खातून जो क्रिश्चियन थी, वो फोन करके कहती है कि बेटा क्या हालचाल है, तुझे याद है हम स्टेशन में मिले थे और तू मेरा सामान उठा दे। कहा हाँ अम्मा जी याद है। कहा कि पिछले 6 महीने से मैं तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रहा हूं। हो गया, अपने आप को बदल लिया। और हमारे घर की खवातीन सुबह से शाम तक सीरियल के सामने, टेलीविजन के सामने, और ख्वाब वही सजा रही हैं कि शायद हमारा भी घर ऐसा ही हो, हमारा लिबास भी ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, दुनिया क्या करती है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। औरतें अगर किसी को देखती तो वो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को देखती, कम से कम ये सीरत का मुताला करती कि उनका दुपट्टा कैसा था, उनका लिबास कैसा था, उनके रहन सहन कैसे थे। इसको छोड़कर इन्होंने आज मजाजी इश्क के और मजाजी ये स्क्रीन के ऊपर अपने दिल दे बैठे। और इसी तरह मर्दों की हालत भी यही है, नौजवानों की। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ में बंगड़ियां तक इन्होंने पहना दी, कानों में बालियां तक पहना दी, बालों में चोटियां तक ला दी, क्या क्या कर दिया। यहाँ हमारे अच्छे भले मर्द को औरत बना दिया जी, औरत भी नहीं मुखन्नस बना दिया। और इस पर ये मजीद ये समझता है कि ये फैशन है, ये फैशन है। अरे इधर से उधर से फाड़ करके पहनने वाला, नंगा घूमने वाला अगर फैशन ज़दा है तो फिर कुत्ता और भैंस, बैल, बकरी ये ज्यादा फैशन ज़दा है, क्योंकि वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। अगर नंगा होना ही फैशन है तो जानवर सबसे बड़े फैशनेबल है। मेरे अजीजों, जंगली दुनिया को न देखो, जो जंगल राज बनाना चाहती हो उनको ना देखो। अगर तुम्हें जिंदगी के ईमान के मजे लेना है तो मदीने वाले की तरफ देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर किसी के अखलाक है नहीं, उनसे बेहतर किरदार किसका हो सकता है। आज के बच्चों के लिए मैं ये खिताब करता हूं, क्योंकि आप तारीख पढ़ते नहीं है, आपके हाथ में इंटरनेट दिया गया, थमा दिया गया है, आपको ऐसा लगता है कि ये सारा इंटरनेट पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा चलाने के लिए। जरा तारीख पढ़ लेना तो फिर तुम भी जवान नजर आने लग जाओगे। तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे असलाफ कौन थे जिनका नाम लेने से भी आज कतराते हैं दुनिया, और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख आने ना दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख पढ़ लिया किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन ना पैदा हो जाए, कहीं से कोई शिहाबुद्दीन ना उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए,
कहीं से जो इनके दर्द का सबब है औरंगजेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख ना पढ़े, तुमको नशा में मुलविस करके रखा जाए, तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूँ, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो रसूल की है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता है, काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी तो फिर डरे सहमे जीने की क्या वजह है? इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है? निकल आओ। और इज्जत जो आज बंदे, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज्म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहां का हाल तो यह है, जवानी खत्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहां बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाजा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते। लेकिन जैसे जवानी खत्म हो गई, इज्जत भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इसको इज्जत कहां कहा जाता है? लेकिन आओ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने, हो सकता है यहां वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजुश शरिया को देखी होंगी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी, 75 साल की उम्र में जो हुस्न जमाल लेकर के वो बिखेरने अपने मुरीदों के दरमियान आते। कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, 1 लाख जवान एक तरफ बिठाओ, एक तरफ जानशीन आला हजरत को बिठाओ, 1 लाख की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी, उस एक हसीन चेहरे की तरफ नजरें उठेंगी। वजह क्या है? ये हुस्न जमाल पाउडर लाली मेकअप का नहीं है। मेरे मुस्तफा के नाम की तुमने हिफाजत की तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। अगर हुजूर पाक की इज्जत महफूज है, हम सब की इज्जत महफूज है। लेकिन कोशिश ये भी जरूरी है, हमारे अंदर इतना हसासपन होना चाहिए कि हम हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं करते। कोई पाकिस्तानी जोकर मौलवी कह रहा था कि ये इन लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना, जो बरेलवी लोग हैं ये रसूलुल्लाह को मुश्किल कुशा मानते हैं, लिहाजा ये शिर्क करते हैं, ये शिर्क करते हैं, इस वजह से इनके पीछे नमाज नहीं। एक तरफ तो तुम हमें मुशरिक कहते हो और दूसरी तरफ इत्तेहाद का नारा भी लगाते हो। फिर अगर हम तुम्हारे पीछे नमाज ना पढ़े तो तुम्हें दर्द क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है? लेकिन ये जुमला मुझे बड़ा सख्त लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर आज कोई मुश्किल कुशा समझे, अपनी मुश्किलों का हल करने वाला आका समझे, तो ये साहब हमें मुशरिक करार देते हैं। फिर शरफुद्दीन इमाम बूसीरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो लकवा और फालिज के असर के बाद अपने बिस्तर पर लेट करके हुजूर की बारगाह में यूं कहते हैं, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूदु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिथिल अममी वला यदीक रसूलल्लाह जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। मैं असलाफ का अकीदा बता रहा हूं, सुन्नियों। शरफुद्दीन इमाम बूसीरी मिस्र के रहने वाले, अस्कंदरिया में आज भी उनका मज़ार पाक है। आज से तकरीबन 7 सदियों पहले की एक बुजुर्ग शख्सियत का जिक्र है। उनके जिस्म पर जब फालिज का असर हो गया, पैरालाइज, जानते हैं फालिज का असर जब हो जाए तो इंसान चलने फिरने से भी आजिज हो जाए, उठ फिर नहीं सकता। इलाज बहुत कराया हकीमों से, शिफाया भी नहीं मिली। फिर आखिर में शरफुद्दीन बूसीरी ने कसीदा लिखना शुरू किया, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। ये कसीदा आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके 2 शेर आज भी हुजूर की जालियों के दरवाजे पर भी लिखे हुए मौजूद हैं। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक्तहिमी। 170 अशार लिखे रोते रोते, और उसके बाद जब नींद लग गई, आंखें बंद हुई, तो रात अजीम रात थी कि सरवरे कायनात ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं, शरफुद्दीन तुझे क्या हुआ? रोते हुए ख्वाब में अर्ज किया कि आका मुझे फालिज का असर हुआ, अब चलने फिरने से आजिज हो गया हूँ, बिस्तर पर रहता हूँ और लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शरफुद्दीन बूसीरी तूने जो कसीदा हमारी शान में लिखा वो हमें भी तो सुनाओ।
उन्होंने अपना कसीदा लिखा था, लेकिन जो पहला शेर है, पहला मिसरा, उसका एक ही मिसरा उनसे बन पाया था, दूसरा मिसरा नहीं बना था। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, बस इतना ही मिसरा बना था, दूसरा नहीं था। वो ख्वाब में मेरे आका को सुनाते रहे, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। रुक जाते, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बुसीरी इसका अगला मिसरा मेरी जानिब से है, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसके बाद उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा और रात को अपनी एक चादर उठाकर शरफुद्दीन बुसीरी को अता किया। ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद का वाकया है, हुजूर के पर्दा फरमाने के 700 साल बाद का वाकया है। शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली, पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू महक रही थी, और जब मैं उठने की कोशिश किया तो देखा न मेरे हाथ में पालिज है, न पैर में पालिज है, जिस्म सही सलामत है। ख्वाब की बात ख्वाब होती है, लेकिन शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं, मेरा जिस्म भी सलामत था, और फिर मैं गौर से देखता हूं तो मेरे बिस्तर पर रात को अता की हुई मेरे मुस्तफा की चादर भी मौजूद थी। 700 साल बाद वो नबी मुश्किल कुशाई करते हैं। यही बुजुर्गों का अकीदा लेकर के बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया था, उनके अपने पेट से लाया हुआ अकीदा नहीं है। बरेली का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। एक सहाबिया अपने बेटे को लेकर के आई बारगाह मुस्तफा में, कहा या रसूल अल्लाह ये बोलता नहीं है, ये गूंगा है, बचपन से नहीं बोलता, इसके लिए कुछ फरमाएं। 8 साल का हो गया, बोलने की ताकत नहीं है, अब दवा क्या की जाए? जिसकी जुबान चलती ही ना हो, पैदाइशी बोलता ना हो। नबी पाक के पास जब वो खातून आई, मेरे अजीजों आज उन लोगों से पूछो वो खातून क्यों रसूलुल्लाह के पास गई? अरे जुबान देना तो अल्लाह का काम है, कुव्वत गोयाई अल्लाह बख्शता है। सहाबिया तो मुस्तफा के दरबार में आई है कि अकीदा देने के लिए, देता अल्लाह ही है, दरवाजा मुस्तफा का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। वो सहाबिया करीब आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना बेटा लेकर के। हुजूर ने क्या इलाज फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इलाज फरमाया? कुछ नहीं, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को करीब बुलाया और पूछा उस बच्चे से कि मन अना, बेटे ऐ लड़के बता मैं कौन हूँ? वो जो पैदाइशी गूंगा था वो बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी अकीदे को हमारे इमाम ने फरमाया था, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।